नमस्कार दोस्तों, आज सुनहरी शाम पे करण भाई और नमन यादव जो कि फौजी हैं हमारे सर से और देवा जो ऑडियंस है, तो आज सवाल करेंगे करण भाई जो जम्मू से हैं, कट्टर हिंदू समर्थक, नमन यादव से। आज नमन भाई, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो ये रोहिंग्या जो हैं हिंदुस्तान इंडिया में जो घुसे हैं, घुसपैठी बन के बैठे हैं इधर, तो इस पे आपका क्या विचार है? जो ये रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे आए हैं उनके बारे में पूछ रहे हो आप? हाँ, इनका क्या मोटिव है इंडिया में आने का? क्या इनका गोल क्या है? क्या करना चाहते हैं? और क्या क्या चीज़ें जो हैं एक्सप्लॉइटेशन क्या क्या करते हैं? हमारे राइट्स को भी जो है ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। क्या क्या इनके और क्या क्या हैं? करण जी भाई, आपको पता होगा कि 57 इस्लामिक देश है, ठीक है ना? चीन ने लिया, ऐसा है तो बांग्लादेश खुद ले लेना उन रोहिंग्या मुसलमानों को। इंडिया में ही क्यों आ रहा है? क्योंकि भारत की संस्कृति रही है आज तक, सबसे पुराना इतिहास सनातन संस्कृति का। लेकिन एक भी बता दो कि हमने किसी दूसरे देश पे अटैक किया हो आज तक? चीन ने हमारे ऊपर कर लिया, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, अंग्रेज़ हमारे ऊपर करके चले गए, बांग्लादेशी घुसपैठ करने। लेकिन हिंदुस्तान की बसाने की संस्कृति रही, कभी उजाड़ने की नहीं रही। तो बात रही इन रोहिंग्या मुसलमानों के आने की, सबसे बड़ी बात यह अपने 57 इस्लामिक देश है भाई साहब, उसमें क्यों नहीं जाते? सही बात है। ये इस एक देश में क्यों आना है उनको? इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है कि धीरे धीरे यहाँ रहेंगे और जो इनका एजेंडा है ना आतंकवाद फैलाने का, उस एजेंडे को धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। अगर जाना ही होता तो पाकिस्तान में जाओ ना भाई, तुम एक कम्युनिटी से विशेष से बिलोंग करते हो, तुम्हारा पूरा का पूरा इस्लामिक देश है, तुम उसमें जाओ। तुम इसी देश में आने के लिए क्यों मर रहे हो? बोला 1500 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं वो लोग, उधर पाकिस्तान का बॉर्डर लग रहा, चीन का बॉर्डर लग रहा, वहाँ जाओ ना। हिंदुस्तान में क्यों रही है कि इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोपोगंडा है जो आतंकवाद और ये लगा लो आने वाले टाइम में बहुत बड़े क्राइम को जन्म देगा। और जो देश के अंदर ही कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको अपनी जगह पे रखेंगे और उनको बढ़ावा देंगे। तो ये देश के लिए, अपने भारत के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है कि अगर भारत सरकार उनको नागरिकता दे देती है तो एक तरह से पूरे देश को एक बॉम्ब के ऊपर बैठा देगी और वो बॉम्ब एक दिन जिहाद की तरह इस देश को उड़ा देगा। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आपका जहाँ तक मैंने जो एक्सप्लेनेशन थी इसमें ये देखा कि आप ये बोलना चाहते हैं कि इनका सबसे मेन फंडा जो है वो टेररिस्ट जो है, टेररिज्म जो ये गतिविधि है, इसको मतलब प्रमोट करना है। हाँ जी, यस सर। और दूसरा ये मुझे लग रहा है कि जो इंडिया में जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन को, उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तक भी लग रहा है। और फिर आप मुझे बताओ, ये जो अभी आपकी कट्टर सरकार है, बीजेपी सरकार है, आप तो इसके बड़े भक्त भी हो, तो जी ठीक है, बताओ। तो ये एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अब तो सेंटर में भी वही है, काफ़ी स्टेटों में भी वही है, तो फिर अब क्यों नहीं एक्शन ले रही है? उसको बाहर क्यों नहीं कर रही पता है क्या, सरकार उस देश के लोगों से बनती है। बीजेपी में क्या सारे ही हिंदू नेता है? बीजेपी में 30 से 40% मुसलमान नेता भी आते हैं जो इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि आने वाले पहले 140 करोड़ जनसंख्या, तुम 5-7 हज़ार लोगों को और लेके आ रहे हो, हम अगर वो लोग इस चीज़ को मना नहीं कर रहे, वो गवर्नमेंट पे दबाव बना रहे हैं, ठीक है। अब इंडिया के बॉर्डर ऐसे, अगर गवर्नमेंट उनको अलाउ नहीं करेगी नॉन डॉक्यूमेंट, वो घुसपैठियों की तरह धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और सरकार की एक नीति होती है कि अगर दूसरे देश से कोई शरणार्थी के रूप में आता है तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ होती है। लेकिन इन लोगों के पास ना तो इनकी डॉक्यूमेंट है सही, ना इनका आता है, ना पता है, ना इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये क्या केस करके आए हुए हैं या यहाँ के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे और क्या कर रहे हैं। हाँ, तो हम सरकार को दोष दे रहे हैं, लेकिन सरकार से पहले वो मुस्लिम नेता जो है वो इसके दोषी है। जो लोग उनको शरण देंगे अपने यहाँ, वो इस चीज़ के लिए सबसे बड़े दोषी रहेंगे। और आपका बोलने का मतलब यही है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो मैक्सिमम जो है इसका यूज़ कर रहे हैं अपने एडवांटेजेस के लिए, जो नेशन को एक काफ़ी मतलब डेंजर में धकेल रहे हैं ना। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट इसके बारे में और क्या बोलना चाहेंगे, और क्या होगा? देखिए एक सेकेंड, आपको रोकना चाहता हूँ। देखिए कैसे एक देशभक्त की भावना देश के लिए प्रेरित हो रही है, वो नमन यादव में साफ साफ दिख रहा है। ये कितने बड़े देश प्रेम है नमन के हृदय में। एक राहत इंदौरी ने एक शेर बोला था एक बार, ये बात बोल के इसको ख़त्म करूँगा कि सभी का खून शामिल था यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बात इंदौरी साहब ने कही थी। उनके जवाब में कहूँगा कि माना सभी का खून शामिल था इस देश की मिट्टी में, माना सभी का खून शामिल था इस देश की मिट्टी में, पर जिनके बाप दादा ले चुके पाकिस्तान और बांग्लादेश, अब उनका हिंदुस्तान थोड़ी है। सही बात है। जय श्री राम। चलिए इसी का समाप्त करते हैं। बहुत ही
अच्छी चर्चा हुई दोनों के बीच, खास करके नमन यादव की जो सवालों के जवाब थे वो बहुत ही हेल्दी थे। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे। सब्सक्राइब चैनल और शेयर करें, लाइक करें। करण सर नाम तो बता दो अभी चैनल पे। @karanjeet1994